मूर्तियों का रहस्य और व्यापारी की चालाकी। एक गूढ़ पहेली। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा का राज था। वह सिर्फ वीरता और शक्ति को ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता को भी बहुत महत्व देता था। एक दिन राजा को एक रहस्यमयी उपहार मिला। तीन सुंदर सोने की मूर्तियां। ये मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन राजा को विश्वास था कि इनमें कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा है। राजा कहता है, मेरे प्रिय दरबारियों, ये तीन मूर्तियां दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनकी कीमत अलग अलग हो सकती है। कौन यह पता लगा सकता है कि इनमें से सबसे कीमती मूर्ति कौन सी है और क्यों? दरबार में हलचल मच गई। सभी बड़े बड़े विद्वान और अनुभवी दरबारी मूर्तियों को बारी बारी से देखते, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। एक चतुर व्यापारी दरबार में प्रवेश करता है। व्यापारी राजा को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इन मूर्तियों का रहस्य सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ। राजा सहमति देता है। व्यापारी मूर्तियों को ध्यान से देखता है, फिर अपनी जेब से एक पतला तार निकालता है। दरबारी चौंक जाते हैं। अब यह व्यापारी क्या करने वाला है? व्यापारी पहली मूर्ति के कान में तार डालता है। पहली मूर्ति के कान में तार गया और दूसरे कान से बाहर निकल आया। व्यापारी दूसरी मूर्ति के कान में तार डालता है। दूसरी मूर्ति के कान में तार गया और उसके मुंह से बाहर आ गया। व्यापारी तीसरी मूर्ति के कान में तार डालता है। तीसरी मूर्ति के कान में तार गया लेकिन बाहर नहीं निकला। अब व्यापारी मुस्कुराता है और राजा की ओर देखता है। व्यापारी कहता है, महाराज, अब इन मूर्तियों का रहस्य साफ हो गया है। राजा और दरबारी ध्यान से सुनने लगते हैं। व्यापारी बोलता है, पहली मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते तो हैं, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोग किसी भी गुड़ ज्ञान या महत्वपूर्ण बात को याद नहीं रखते और उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। दूसरी मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो कोई भी बात सुनते ही तुरंत उसे दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग गुप्त बातें नहीं रख सकते और बिना सोचे समझे कुछ भी साझा कर देते हैं। लेकिन तीसरी मूर्ति सबसे मूल्यवान है। यह उन लोगों का प्रतीक है जो सुनी हुई बातों को अपने भीतर रखते हैं, समझते हैं और सही समय पर उसका उपयोग करते हैं। यही सबसे कीमती गुण होता है। राजा अपनी गद्दी से उठता है और व्यापारी की बुद्धिमत्ता की सराहना करता है। वाह, तुमने बहुत अच्छी तरह से इन मूर्तियों के रहस्य को उजागर किया है। सच में वही व्यक्ति सबसे मूल्यवान होता है जो सुनी हुई बातों को सोच समझ कर रखता है और केवल सही समय पर उसका उपयोग करता है। राजा व्यापारी को बहुमूल्य उपहार देता है और पूरे दरबार में उसकी प्रशंसा की जाती है। सीख: बुद्धिमान व्यक्ति हर सुनी हुई बात को तुरंत प्रकट नहीं करता। वह सही समय पर सही स्थान पर अपने ज्ञान का उपयोग करता है। हमें भी यही सीख लेनी चाहिए। हर बात को धैर्यपूर्वक सुनना, समझना और सोच समझकर उसका उपयोग करना ही असली बुद्धिमानी है।